आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है नीचे दिए गए एमआरएनए के खंड में न्यूक्लियोटाइड के क्रम और क्रमिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्लों के क्रम को पढ़ें। तो स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास एमआरएनए का एक स्टूडेंट अनुक्रम दिया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर AUG, UUU, AUG, CCU, GUU, UCU और UAA। और स्टूडेंट पॉलीपेप्टाइड दी हुई है यहाँ पर हमारे पास मिथ्योनिन, फिनाइलएलानिन, मिथ्योनिन, प्रोलिन, वेलिन और सीरीन के बारे में बताया हुआ है। ये सारे के सारे स्टूडेंट अमीनो अम्ल हैं। और आगे की ओर पूछा हुआ है डीएनए रज्जु के न्यूक्लियोटाइड का वह क्रम जिससे यह एमआरएनए अनुलेखित हुआ है वह है स्टूडेंट। तो बताना है चारों ऑप्शन में से कि स्टूडेंट इस एमआरएनए का जो निर्माण है, इस अनुक्रम का निर्माण स्टूडेंट्स डीएनए के कौन से क्रम से हुआ है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एमआरएनए का निर्माण कैसे होता है। स्टूडेंट्स एमआरएनए का निर्माण प्रोटीन संश्लेषण के दौरान, या हम कह सकते हैं कि जो जीन अभिव्यक्तिकरण है स्टूडेंट उसके द्वारा होता है। तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण। स्टूडेंट्स प्रोटीन संश्लेषण या स्टूडेंट इसे कह सकते हैं जीन अभिव्यक्तिकरण। तो लिख सकते हैं जीन अभिव्यक्तिकरण, अर्थात जीन अभिव्यक्त होकर स्टूडेंट प्रोटीन का निर्माण करते हैं स्टूडेंट्स। तो लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट जीन जो है ये कैसे अभिव्यक्त होते हैं, तो लिख लेते हैं जीन जो है डीएनए का एक स्टूडेंट क्रियाखंड होता है, तो इसलिए ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं डीएनए। अब स्टूडेंट जीन जो है ये अभिव्यक्त होते हैं प्रोटीन का निर्माण करके स्टूडेंट। अब जीन तो केंद्रक में उपस्थित है, डीएनए केंद्रक में उपस्थित होता है, तो ये केंद्रक से तो बाहर आ नहीं सकता, और जबकि जो प्रोटीन का निर्माण है वह कोशिका द्रव्य में होता है। तो स्टूडेंट जीन के पास जो अनुवांशिक सूचना है वह अनुवांशिक सूचना अनुलेखन के द्वारा एमआरएनए को प्रदान कर देता है, अर्थात हम कह सकते हैं जीन जो है अनुलेखन के द्वारा एमआरएनए का निर्माण करते हैं स्टूडेंट। तो लिख लेते हैं अनुलेखन के द्वारा एमआरएनए का निर्माण करेगा, और एमआरएनए जो है केंद्रक छिद्र से बाहर आकर स्टूडेंट इसका अनुवादन या स्थानांतरण हो जाता है। अनुवादन या स्थानांतरण का कहते हैं स्टूडेंट, जिससे कि प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से जीन ही क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, क्योंकि अनुवांशिक सूचना जो है किसके पास है, जीन के पास है। यह अपनी अनुवांशिक सूचना जो है किसको दे रहा है स्टूडेंट, यह एमआरएनए को प्रदान कर देता है, इसका निर्माण कर देता है। अब स्टूडेंट यदि जीन की बात की जाए तो जीन या डीएनए जो है यह द्विरज्जुकीय होता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं जीन जो है स्टूडेंट क्या है, या फिर हम डीएनए की बात करें तो यह स्टूडेंट क्या होता है, द्विरज्जुकीय होता है। तो लिख लेते हैं द्विरज्जुकीय, अर्थात इसके पास दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, रज्जुकीय होता है। अब स्टूडेंट एमआरएनए जो है यह क्या होता है, एक रज्जुकीय है। तो लिख लेते हैं जीन से क्या बन रहा है, एमआरएनए, तो यह क्या है स्टूडेंट, एक रज्जुकीय है। तो लिख लेते हैं एक रज्जुकीय। तो स्टूडेंट्स इन दोनों रज्जु में से, जीन की दोनों रज्जु में से कौन सी रज्जु जो है एमआरएनए के निर्माण में भागीदार होती है, अर्थात सक्रिय रूप से स्टूडेंट रोल अपना जो है भूमिका निभाती है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, जीन या फिर स्टूडेंट डीएनए का वह खंड जो कि अभिव्यक्त होगा उसे कहा जाता है अनुलेखनीय इकाई। अनुलेखनीय इकाई का स्टूडेंट यदि हम चित्र बनाए तो देख लेते हैं जीन के पास दो, या डीएनए के पास स्टूडेंट दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति समानांतर होती है। तो स्टूडेंट लिख लेते हैं हमारे पास, जैसे कि ये है 3 to 5 और दूसरा जो है सिरा क्या हो जाएगा 5 to 3 हो जाएगा स्टूडेंट। और इनके बीच में क्या होता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं नाइट्रोजनी क्षारों के मध्य। अब स्टूडेंट यहाँ पर दो रज्जु हो गए, अब एक रज्जु तो है यह, इसे कहा जाता है स्टूडेंट टेम्पलेट रज्जु। 3 to 5 वाला जो होता है स्टूडेंट यहाँ पर उपस्थित होता है, जहां पर प्रमोटर उपस्थित होगा उन्नायक उपस्थित होता है स्टूडेंट्स, अर्थात आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जुड़ने के लिए स्थल जहां पर उपस्थित होता है उसके पास वाला जो तीसरा सिरा होता है 3' सिरा होता है स्टूडेंट, इसे कहा जाता है स्टूडेंट 3 to 5 वाला जो होता है इसे कहा जाएगा स्टूडेंट्स टेम्पलेट रज्जु। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर ये कौन सा रज्जु है स्टूडेंट, यह है टेम्पलेट रज्जु। टेम्पलेट रज्जु, टेम्पलेट स्टूडेंट अर्थात सांचा, ये सांचे की तरह कार्य करता है स्टूडेंट। यह एमआरएनए के निर्माण के लिए सांचे की तरह कार्य करेगा, अर्थात एमआरएनए का जो अनुक्रम है वह किस पर आधारित होगा स्टूडेंट, इस टेम्पलेट रज्जु पर आधारित होगा। और दूसरा जो रज्जु है स्टूडेंट यह एमआरएनए के निर्माण में भागीदारी
नहीं निभाता स्टूडेंट, भूमिका नहीं होती, इसलिए इसको कहा जाता है कोडिंग रज्जु स्टूडेंट, कोडिंग रज्जु। अब स्टूडेंट टेम्पलेट रज्जु जो है इसका पूरक होता है एमआरएनए। एमआरएनए का निर्माण इसके अनुसार हो रहा है, तो यह जो एमआरएनए का निर्माण होता है पूरकता के नियम के अनुसार होता है। तो स्टूडेंट टेम्पलेट रज्जु के क्या होगा स्टूडेंट, एमआरएनए जो है यह इसका जो अनुक्रम है पूरक होता है, और स्टूडेंट कोडिंग रज्जु जो है इसके जैसा ही होगा, क्योंकि देख सकते हो टेम्पलेट रज्जु जो है इसका पूरक कौन सा है स्टूडेंट, ये रज्जु इसका पूरक है, और एमआरएनए जो नया एमआरएनए बनेगा वह भी टेम्पलेट रज्जु का पूरक होगा। बस स्टूडेंट अंतर इतना सा होगा कि आरएनए के अंदर थायमिन पाया जाता है, आरएनए में होता है यूरेसिल, और डीएनए में पाया जाता है थायमिन। इन दोनों के अंदर क्या रहेगा, ये स्टूडेंट भेद रहता है कि डीएनए में तो स्टूडेंट कौन सी होती है, ये पिरिमिडीन, ये होती है स्टूडेंट्स थायमिन। तो डीएनए में तो थायमिन होती है, जबकि आरएनए में स्टूडेंट थायमिन के स्थान पर क्या आ जाती है, यूरेसिल आ जाती है। बस इतना सा स्टूडेंट क्या होगा, अंतर होगा, बाकी कोडिंग रज्जु और एमआरएनए का जो अनुक्रम है बिल्कुल समान होता है। तो स्टूडेंट हमसे यहाँ पर पूछा गया है डीएनए रज्जु के न्यूक्लियोटाइड का वह क्रम जिससे यह एमआरएनए अनुलेखित हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमसे यहाँ पर पूछा गया है टेम्पलेट रज्जु के अनुक्रम के बारे में, और टेम्पलेट रज्जु का अनुक्रम जो है स्टूडेंट क्या होगा, एमआरएनए का स्टूडेंट पूरक होता है। तो एमआरएनए का हमें दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट टेम्पलेट रज्जु का क्या अनुक्रम होगा। तो स्टूडेंट हम लिख लेते हैं सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पर ए दिया हुआ है स्टूडेंट एडेनिन, हमें पता है कि एडेनिन के सामने जो है स्टूडेंट हमेशा कौन सी आती है, ये नाइट्रोजनी क्षार आती है थायमिन। और स्टूडेंट यदि हम बात करें आरएनए की तो क्या होगा, आरएनए में ये यूरेसिल हो जाएगा। और स्टूडेंट्स यदि हम बात करें साइटोसिन की तो साइटोसिन के सामने हमेशा कौन सी आती है स्टूडेंट, ये ग्वानिन आती है। तो ये पूरकता का नियम हो गया स्टूडेंट्स। तो चलिए देख लेते हैं। अब स्टूडेंट देख सकते हो आप कि एमआरएनए के अंदर है एडेनिन, तो अब डीएनए के अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सबसे पहले ये आ जाता है थायमिन, और फिर आगे दिया हुआ है यूरेसिल। अब यूरेसिल जो है स्टूडेंट किसकी जगह होती है, यह थायमिन की जगह होती है आरएनए में। तो इसके सामने क्या आएगा स्टूडेंट, ये स्टूडेंट आएगा एडेनिन। तो लिख लेते हैं ये आएगा एडेनिन, और आगे की ओर ग्वानिन दिया हुआ है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा साइटोसिन, और आगे की ओर यू दिया हुआ है स्टूडेंट, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आरएनए में स्टूडेंट्स थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, तो डीएनए में यूरेसिल के सामने स्टूडेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है हमने आरएनए से बनाना है डीएनए, तो क्या आ जाएगा सामने स्टूडेंट्स, यूरेसिल के एडेनिन आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए, और फिर आ जाएगा हमारे पास एडेनिन लिखा हुआ है तो यहाँ पर थायमिन आ जाएगा, फिर आगे की ओर यूरेसिल है तो स्टूडेंट फिर एडेनिन आ जाएगा, फिर स्टूडेंट साइटोसिन आ जाएगा, फिर आगे की ओर देखें तो ग्वानिन, और फिर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, यूरेसिल दिया हुआ है तो एडेनिन आ जाएगा, फिर दोबारा, फिर आगे दिया हुआ है GUU तो आ जाएगा स्टूडेंट CAA, और फिर स्टूडेंट UCU दिया हुआ है तो फिर स्टूडेंट आ जाएगा AGA स्टूडेंट्स, और फिर आ जाएगा UAA दिया हुआ है तो स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ पर A स्टूडेंट, और फिर ए के सामने क्या आएगा स्टूडेंट, टी आता है, थायमिन आता है, तो ये रहेगा। तो स्टूडेंट टेम्पलेट का जो स्टूडेंट अनुक्रम है, टेम्पलेट रज्जु का अनुक्रम वह यह रहेगा स्टूडेंट्स। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए में दिया हुआ है TAC, मैच कर रहा है स्टूडेंट, देख सकते हो आप, TAC AAA TAC, फिर GGA CAA AGA और ATT, बिल्कुल मैच कर रहा है स्टूडेंट। यह हमारा टेम्पलेट रज्जु है जिससे कि स्टूडेंट क्या होता है, इस एमआरएनए अनुक्रम का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है स्टूडेंट AUG, स्टूडेंट यहाँ पर यूरेसिल दिखाया हुआ है जबकि डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, तो ये आरएनए है स्टूडेंट, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है UAC, स्टूडेंट यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। और ऑप्शन डी दिया हुआ है स्टूडेंट ATG, तो देख सकते हो आप ATG दिया हुआ है स्टूडेंट, जबकि हमारा जो पूरकता के हिसाब से यदि देखा जाए तो स्टूडेंट ए के सामने क्या आएगा, स्टूडेंट्स ए के सामने आएगा टी स्टूडेंट, तो ये जो है इस प्रकार से ये रहेगा अनुक्रम, तो ये हमारा ऑप्शन जो है क्या होगा स्टूडेंट, गलत होगा। तो ऑप्शन स्टूडेंट्स जो ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट। यदि चौथे ऑप्शन को देखा जाए, जो चौथे ऑप्शन को एक बार और देख लेते हैं हम, यहाँ पर लिखा हुआ है ATG और यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट AUG,
और फिर स्टूडेंट लिखा हुआ है TTT और फिर UUU, ATG, AUG, CCT, CCU, GTT, GUU, TCT, UCU और TAA, UAA। तो स्टूडेंट यह कोडिंग रज्जु है, हम कह सकते हैं कि यह कौन सा रज्जु है स्टूडेंट, केवल स्टूडेंट यूरेसिल के स्थान पे क्या आया है यहाँ पर, बाकी सारा सेम है, एमआरएनए के अनुक्रम की तरह ही है, परंतु यूरेसिल के स्थान पे क्या है स्टूडेंट, थायमिन है। तो स्टूडेंट यह कोडिंग रज्जु है और कोडिंग रज्जु जो है स्टूडेंट हमने अभी देखा है कि कोडिंग रज्जु का कोई योगदान नहीं होता एमआरएनए के निर्माण में। एमआरएनए का जो अनुक्रम है वह उसका निर्धारण किसके द्वारा होता है, टेम्पलेट रज्जु के द्वारा होता है। तो स्टूडेंट ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, ऑप्शन ए जो है यही क्या है, टेम्पलेट रज्जु के का अनुक्रम है। तो स्टूडेंट ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।